बहुत सारे पेंशनरों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये है कि बाकी पेंशनरों को पेंशन मिल गई है जुलाई महीने की और हमें नहीं मिली है। हमें जुलाई नहीं, जून की भी नहीं मिली है और कईयों को तो मई की ही नहीं मिली। तो कईयों को 5-5 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है और कईयों को 2 महीने की पेंडिंग है, किसी के 3 महीनों की पेंडिंग है। और इस बार जुलाई वाली पेंशन है वो कुछ डिवाइड कर दिया, सभी को अलग अलग डेट को भेज रहे हैं। सभी को एक डेट भेजा ही नहीं है। मान लो किसी को 1 को भेज रहे हैं, किसी को 7 को भेज रहे हैं, किसी को 10 को भेज रहे हैं, किसी को 14 को भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे कमेंट करके बताते हैं कि हमें इस वक्त रिसीव हो चुकी है पेंशन। बहुत सारे पेंशनर है जो कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे, वो कहते हैं हमें इस दिन रिसीव हुई है पेंशन। तो आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की पेंडिंग क्यों चल रही है पेंशन, और अब कितनी पेंडिंग में बचती है पेंशन। अब कई पेंशनरों की 3 पेंशन पेंडिंग है, मतलब टोटल 3450 रुपये पेंडिंग में है, और कई पेंशनरों के सिर्फ 2300 रुपये पेंडिंग में है, जो कि आपका हो गया सितंबर और अगस्त और सितंबर का जो पेंशन है वो पेंडिंग है। लेकिन कई पेंशनरों का यहाँ पे पेंशन 5 महीनों से पेंडिंग चल रहा है, कई पेंशनरों का महीनों से पेंडिंग चल रहा है, मतलब 5 महीनों से पेंडिंग चल रहा है। अब देखिए, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपना एप्लीकेशन ज़रूर चेक कीजिए, एप्लीकेशन स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए, ताकि वहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर नहीं आया हुआ हो। कोई एरर आता है एप्लीकेशन के अंदर तो आपकी पेंशन रुक सकती है। आप जब एप्लीकेशन स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पे आपका जो पेंशन स्टेटस है वो कंटिन्यू बताएगा, रेगुलर पेंशनर बताएगा। जब रेगुलर पेंशनर आपका जो स्टेटस शो करता है, इसका मतलब है आपका वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुआ है, वहाँ पे स्टेटस भी दिखा देता है। कोई रिजेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन, वहाँ पे स्टेटस भी दिखा देता है। अब कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, जो 2023 का सत्यापन था वो नहीं करवाया 2024 के लिए, जो कि अब नवंबर में होंगे दोबारा। अब वो सत्यापन नहीं करवाया तो दिसंबर के बाद में उनकी पेंशन रिसीव नहीं हुई। दिसंबर के बाद में एक भी पैसा रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पे कई एप्लीकेशन कैंसिल भी हो रहे हैं। अब आप उनमें उस कैटेगरी के अंदर है जो यहाँ पर जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया और जिनको दिसंबर के बाद में एक भी पेंशन नहीं मिली है, तो उनको तो सबसे पहले सत्यापन करवा लेना है। सबसे पहले तो ये देख लेना है कि आपका एप्लीकेशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे ये चेक कर लेना कि वहीं कहीं एप्लीकेशन स्टेटस जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल करते हैं ये एप्लीकेशन यदि सत्यापन नहीं करवाते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि अब 2 महीनों की जो पेंशन बचती है वो कब तक मिल सकती है। एक दिवाली से पहले मिल सकती है, जैसे हम डेट एक्सपेक्ट करें तो। जैसे मान लो अभी 1 को रिसीव हुई है, जो पहली पेंशन रिसीव हुई है वो अलवर वालों, अजमेर वालों को रिसीव हुई है, जो अल्फाबेट से जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे उनको रिसीव हुई है। बाकी यहाँ पे अल्फावाइड पता नहीं अल्फावाइड या ये यहाँ पे पेंशन बहुत सारे पेंशनरों की डेट अलग अलग बताई जा रही है। जैसे हमारा बी है, बाड़मेर, भरतपुर है, यहाँ पे पेंशन आई है मतलब 7 तारीख के आसपास। तो मुझे तो लगता है अल्फावाइड के हिसाब से भेजी है इस बार पेंशन, और किसी को एक डेट को नहीं भेजी है। अब ये हो सकता है कि 1 तारीख को अब पेंशन मिल गई है जिन पेंशनरों को, तो उनके चांसेस बनते हैं कि दीपावली से पहले आपको एक पेंशन मिलेगी। उनके चांसेस बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे डेट खिसकी है, 16 को हुआ, 16 से 10 को हुआ, 10 से अब 1 को हुआ है, तो ये जरूर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब 26 को आ सकती है पेंशन, 27 को आ सकती है। तो मतलब दीपावली से पहले एक पेंशन आ ही सकती है। एक तो पेंशन आ जाएगी लगभग आपकी, ये जो दीपावली है दीपावली से ठीक पहले आ जाएगी। जो क्योंकि जिस तरीके से डेट खिसकी है, जिस तरीके से यहाँ पर इसको मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है जो लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, उनकी वजह से पेंशन के अंदर कुछ इस तरीके से गड़बड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे जो पेमेंट है वो टाइम पर किसी को नहीं भेजे गए, तो वो आप देखते ही है, जैसे यहाँ पर किसी को टाइम पे नहीं मिला पेंशन। और इस चुनाव जैसे आचार संहिता लगती है तो उसके बाद में बाधित होती है, बहुत सारी चीज़ें बाधित होती है। अब बजट बाधित नहीं होता, बजट इनके पास खूब पड़ा है, बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सेटलमेंट कर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे वो चीज़ें कंप्लीट होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपकी जो पेंडिंग पेंशन है वो कम रहेगी। एक तो पेंडिंग रहना वो तो तय ही है कि एक तो पेंडिंग आपकी रहने वाली है, बाकी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कंट्रोल होगी
और धीरे धीरे जो है यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो टाइम पर मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको पेंशन आखिर में कब मिलेगी, तो दीपावली से पहले यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दीपावली से पहले आपको ज़रूर पेंशन मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि किसी ने सत्यापन नहीं करवा रखा है अभी तक, तो अभी भी आप सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि नवंबर में जो 2025 का सत्यापन होगा वो भी करवा लीजिएगा, क्योंकि वो भी सत्यापन शुरू होगा नवंबर में। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंडिंग ऑफ अक्टूबर दीपावली के ठीक बाद सत्यापन शुरू हो जाएंगे। आप ई मित्र कियोस्क के पास जाकर करवा सकते हैं, खुद सेल्फ कर सकते हैं। राज एसएसपी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कैसे आपको सत्यापन करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जो भी आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही।